मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। हैं? भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। आप कह रहे वोट चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है जनता से, तो मोदी जी वोट चोरी से आए। जहाँ 100 परिवार हिंदू है, वहाँ एक मुस्लिम परिवार रहता है, तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। अगर 1947 में टीवी होता तो आज भी हम गुलाम रहते। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में। तो फिर से लौट आए हैं और कुछ काफ़ी वायरल टॉपिक्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर हो, यूट्यूब पर हो, हर जगह कुछ ट्रोलिंग चल रही है। मीडिया की ट्रोलिंग चल रही है, अनभक्तों की ट्रोलिंग चल रही है, मतलब काफ़ी कुछ चल रहा है। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए सुनते हैं। हम लोगों को महंगाई की जहाँ तक बात है वो ठीक है, महंगाई तो खूब बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी क्यों है? मोदी सरकार ने हमें सुविधा दी है, ठीक है, तो अब महंगाई बढ़ी है। आज हमारा देश मजबूत देश में गिनी जाती है, ठीक है। आज यूक्रेन को मदद मांगनी पड़ रही है मोदी से। ये कहाँ पता चला? न्यूज देखते नहीं है क्या? उठा ले रे बाबा। पहले भाजपा समर्थक परेशान होते थे तो कहते थे कि यार बहुत महंगाई है, तो सामने वाला चढ़ा के कहता है और दो मोदी को वोट, और दो बीजेपी को वोट, तो बेचारा उसको जवाब नहीं आता था। अब उसको जवाब आने लगा, अब कहता है और दो मोदी को वोट। बोले हम कहाँ दे रहे यार, चुनाव आयोग वाले खुद ही दिलवाते रहे। नौटंकी देखनी है, ये देखो इनकी नौटंकी। ये क्या कर रहा है? झाड़ू दे रहा है और खुद झाड़ू खुद ही कचरा डाल रहा, खुद ही झाड़ू दे रहा भाई है। किसका तस्वीर आप लिए? किसका तस्वीर है? नहीं पता नहीं पता भाई, जिसकी रैली में उसी का नहीं पता। इंडियन मीडिया क्या है? उकसाने वाला, भड़काने वाला, समाज का माहौल खराब करने वाला, क्वेश्चन, शहर को जलाने वाला, युवाओं को उकसाने। आंसर। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। लेकिन एक सेकंड, कि आईफोन भगवा तो अभी आया है, हरा तो बहुत पहले से है, तो क्या माना जाए कि मुसलमानों के सामने वो झुके हुए हैं, मुसलमान की ताकत मान रहे हैं? या सफेद भी उनका आता है तो क्या माना जाए, क्रिश्चियंस के सामने झुक गए वो? अरे भैया, उनका धंधा है, भगवा बिकेगा भगवा बेचेंगे, हरा बिकेगा हरा बेचेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। मोदी जी सही कर रहे हैं जी बिल्कुल। बाकी तो कह रहे हैं कि बड़ा महंगाई बढ़ गई, बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ, बढ़ तो गई है महंगाई, लेकिन और चीजें अच्छी हो रही हैं। जैसे कि और जैसे कार्यालय बन रहे हैं उनके। हाँ। भव्य पार्टी दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए। हमको लगता है कि मायावती ने तो 2-3 जगह बनाए, इन्होंने तो कोई पता नहीं। मैं जिस जिले में जाता हूँ हर जगह नई जमीन लेकर के पार्टी। यहाँ देखिए आलीशान, आपको देखने में एक बार झटका खा जाएगी, ये बीजेपी का ऑफिस है कि 5 सितारा होटल। जी हाँ, ये तो है, क्या लग्जरी बनाया उन्होंने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। करोड़ का चंदे वंदे से बना हो शायद बना तो ये जनता के पास से ही होगा। लेकिन आपको कैसे लगता है कि मोदी बेस्ट नेता है? उनको काम देखे ना आप, इतना काम किया उन्होंने। 370 राम मंदिर और बहुत कुछ, 3 तलाक खत्म किया, बहुत चीज खत्म किया। पत्रकार भी परेशान हो गया भाई, इससे ऊपर उठ के कुछ तो 370 के बारे में क्या जानते हो? 370 के बारे में हमको नहीं पता। और किसी से पूछ ले। अभी तो अच्छा लग रहा था। तो जानते हो 370 के बारे में? हाँ, 370 तो कश्मीर में हटिया वो। तो क्या था वो? हाँ, वहाँ अपना जमीन खरीद सकता है कैसे भी। हाँ जी, वो ये भैया ने बोला क्या कि मुझे पॉलिटिक्स से कुछ आइडिया नहीं है और मोदी जी बेस्ट है। ये इनका पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मैच कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब मेरी बहन का बलात्कार हो रहा था तो उस वक्त आजम खान की भैंसे वर्दी ढूंढ रही थी। ये सच्चाई है, बुरी लगे तो तब भी बोलूंगा। लेकिन एक सेकंड, उन्होंने जिक्र किया कि आजम खान की भैंसे पुलिस ढूंढ रही थी। जब पुलिस आजम खान की भैंसे ढूंढ रही थी उस समय ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। ये होती है गड़बड़ी। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। दामोदर शास्त्री नाम नहीं हो? मैंने गलत बोला? आप गलत बोल रही। दामोदर शास्त्री जी। देश कभी झुकेगा नहीं और बिहार का विकास कभी रुकेगा नहीं और रोड का पानी कभी सूखेगा नहीं।
दोस्तों, भारत में भाजपा की गुलाम गोदी मीडिया ने जिन मुसलमानों को थूक जिहाद करने वाला बताया था, वो मुसलमान डूबते पंजाब को बचाने के लिए जान की बाजी पर खेल रहे हैं। आप कह रहे वोट चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है जनता से। तो मोदी जी वोट चोरी से आए, लेकिन राहुल गांधी जनता के वोट से आए। पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई, मैंने बोला कि हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने बोला नहीं नहीं चोरी हुई ही नहीं। मैं बोली कैसे चोरी नहीं? कह रहे देखो तुम्हारा टेबल बचा है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा पर्दा बचा है, तुम्हारा बर्तन बचा है, तुम्हारा गैस सिलेंडर बचा, चोरी कैसे हुई? जहाँ 100 परिवार हिंदू है, वहाँ एक मुस्लिम परिवार रहता है, तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। अच्छा, मुस्लिम परिवार को अपने हर मजहबी काम को करने की छूट रहती है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब 100 मुस्लिम परिवार के बीच 50 हिंदू परिवार रहते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं और यहाँ हिंदुओं को जीने नहीं देते। लेकिन देख लो ये दाढ़ी टोपी में जो इंसान है, इंसान नहीं देवता समान आदमी है। यह 5 बार मस्जिद में अजान देते हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक किडनी एक हिंदू भाई को दिया है जिसका नाम कन्हैयालाल साहू है और इनका नाम अशरफ अली। अगर 1947 में टीवी होता तो आज भी हम गुलाम रहते, क्योंकि अंग्रेज मीडिया को खरीद लेते और ये दलाल पत्रकार जो हैं वो हमें गुलाम रहने के रोज सुबह शाम फायदे बताते हैं। नाम क्या है? आसिफा, आप कहाँ की है? दिल्ली की हूँ। आपके विचार क्या है? आज अच्छा है, लाजपत नगर में आता हूँ तो अच्छी बात यह है कि महिलाएं बहुत मिल जाती हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देश की आधी आबादी क्या सोचती है? आधी आबादी का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अपने आप को सेफ नहीं सोचते। हमारे बच्चे हम सेफ नहीं सोचते। क्यों? हिंदुस्तान तो सबसे सेफ है। अगर आप मुस्लिम के तौर पे अगर रिलीजन को लेके सोचे तो हम लोग खुद को सेफ नहीं सोचते कि लोगों को मार देते हैं टोपी देख के, दाढ़ी देख के, बुर्का देख के, तो हम कहाँ से सेफ हो जाएंगे? हमारे बच्चे ये घटनाएं घटती तो है, मैं इससे इत्तेफाक रख रहा हूँ, लेकिन ये मॉब लिंचिंग पे एक मिनट, मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो बहुत जगह हुई है और अभी इस सरकार ने मौत का कानून भी बना दिया है मॉब लिंचिंग के लिए। ये निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जिनका आप जिक्र कर रही हैं ऐसी हुई हैं और ये मानवता के माथे पर कलंक है। ये धर्म के आधार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी आधार पर मॉब लिंचिंग और बेगुनाह लोगों को ऐसे खींच के मारा। पब्लिक को आपस में लड़ा के वोट लेना, ये वाली पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल। आपको लगता है कि देश की राजनीति ने लोगों के भीतर एक दुराव पैदा किया? यस, मेरे अपने फ्रेंड्स मुझसे अलग हुए हैं, यस। ये थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट तो है, ये कई लोगों के साथ ऐसा हुआ तो है। बहुत बुरा माहौल हुआ है, हमें तो फील हो रहा है। अब जिसको नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। आप बहुत देर से बेचैन है, पेट में मरोड़ है, तो आप बोलिए। मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि जिन्हें लगता है कि हम यहाँ सेफ नहीं है, वो जहाँ सेफ हो वहाँ जाने का कष्ट करें। मैंने कहा ये किसी के बाप का नहीं है और आप ये कतई नहीं कह सकते कि जो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाना चाहे। और मेरी आपसे बातचीत यही खत्म होती है, मैं इस तरह के लोगों से कम बात करूँ। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा कि जो जहनियत है, जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, और अभी भी जो जितने वीडियोस निकल के आ रहे हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेंटली कोई ग्रोथ नहीं है। तो अब देखते हैं कब तक ये ऐसा हाल रहता है और कब ये ख़ुद को एजुकेट करते हैं, ख़ुद की जिम्मेदारियां समझते हैं और लोगों की जिम्मेदारियां लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जिस तरीके की प्रेज़ चलती है ना, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस की जो प्रेज़ करते हैं ये लोग, इससे नुकसान हो जाता है असल में। तो दिक्कत तो है, तो देखते हैं ये दिक्कत कब जो है वो सुधारी जाती है। तो खैर, अपनी राय बताइए कमेंट में। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।